हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ लहसुनी कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। लहसुनी कोफ्ते स्पेशली जोधपुर में बहुत ही पॉपुलर है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग गार्लिक फ्लेवर में होते हैं और बहुत ही चटपटे होते हैं और इनको बनाना बहुत ही इजी है। आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पैन को गैस पे रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। पैन में ऑयल अब गर्म हो गया है और अब गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और जीरे को चटकने देंगे। जीरा अब चटक गया है। अब इसमें 60 ग्राम क्रश किया हुआ गार्लिक ऐड करेंगे, यानी दरदरा कूटा हुआ गार्लिक, और धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए गार्लिक को सौते करेंगे, यानी गार्लिक को भूनेंगे। गार्लिक को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा भूनना है। अब आप देख सकते हो गार्लिक अभी भी थोड़ा सा कच्चा है, तो हमको इस तरह से ही रखना है। और अब इसमें 1 फाइन चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे और अनियन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अनियन को 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। अनियन अब हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें 2 चॉप की हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे और 1 टीस्पून क्रश किया हुआ सौंफ और 1 टीस्पून क्रश की हुई कोरिएंडर सीड्स ऐड करेंगे और धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। अनियन अब हल्का सा सौते हो गया है। अब इसमें हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे और स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यानी अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। और स्पाइसेज अपने टेस्ट के अनुसार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से पकने देंगे ताकि मसाले का कच्चापन निकल जाए। और मसाले में से पानी बिल्कुल नहीं रखना है, अच्छी तरह से सुखा देना है ताकि हमारे लहसुन कोफ्ता जो बने सॉफ्ट नहीं बने। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अब मसाला अच्छी तरह से पक चुका है और उसमें पानी अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व हो गया है। अब इसमें 4 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए पोटैटो जो हाथ से क्रश किए हुए हैं वो ऐड करेंगे और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पोटैटो ज़्यादा सॉफ्ट बॉईल नहीं करना है, हल्का सा सेमी हार्ड रखना है ताकि मसाला अच्छी तरह से ड्राई बने। मसाला के साथ आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और गैस फ्लेम को लो ही रखना है ताकि मसाला नीचे चिपके नहीं। अब इसमें आधा टीस्पून रॉक सॉल्ट ऐड करेंगे, यानी काला नमक, और आधा टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अब इसमें थोड़ा चॉप किया हुआ मिंट लीव्स और बंच ऑफ चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे और स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। जब तक कोफ्ता का डो ठंडा होता है तब तक धनिया की चटनी और कोफ्ता के लिए बैटर बना लेंगे। जार में पील की हुई 5-6 गार्लिक क्लोव्स ऐड करेंगे और 2 रफली कटी हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे और थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे और बंच ऑफ हरा धनिया ऐड करेंगे और 1 नींबू का निकाला हुआ जूस ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून रॉक सॉल्ट ऐड करेंगे, यानी काला नमक, और 1/4 टीस्पून नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे।
सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ग्राइंडर जार के अंदर अच्छी तरह से पीस लेंगे। धनिया की चटनी को ग्राइंडर जार के अंदर अच्छी तरह से पीस लिया है और अब बाउल के अंदर निकाल देंगे। धनिया की चटनी लहसुनी कोफ्ता के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब बाउल में 1 कप छानकर बेसन लेंगे और इसमें आधा टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स आप चम्मच से भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं। मैंने 1 कप पानी लिया है और पानी को धीरे धीरे करके ऐड करेंगे, एक साथ ऐड नहीं करना है। लहसुन कोफ्ते के लिए बैटर थोड़ा सा थिक रखना है, नहीं ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो धीरे धीरे के पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से विस्क करेंगे। थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से विस्क कर देंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो कोफ्ते का बैटर रेडी है और अब कोफ्ते का मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो गया है। तो राउंड शेप में सारे कोफ्ते बना लेंगे और एक ट्रे के अंदर रख देंगे। कोफ्ते की साइज़ आप छोटी भी बना सकते हो और बड़ी भी बना सकते हो, जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से। तो इस तरह से सारे कोफ्ते बना लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो कोफ्ते सारे एक साथ बनाकर पहले रखना है ताकि फ्राई करने में आसानी हो। लहसुनी कोफ्ता फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है और ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। कढ़ाई में ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है और गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक एक करके लहसुनी कोफ्ते को ऑयल के अंदर फ्राई करने के लिए डालेंगे। जैसे हम फ्राई करते हैं उसी वक्त जारे या पलटे से नहीं हिलाना है, नहीं तो कोफ्ते का बैटर टूट जाएगा। जैसे ही कोफ्ते हल्के से फ्राई हो जाए और ऑयल के ऊपर आने शुरू हो जाए, उस वक्त झारे या पलटे से हिलाते रहना है ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए और एक जैसा कलर आए। गैस का टेम्परेचर हर एक गैस के बर्नर के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे किसी का गैस बर्नर तेज़ है, किसी का कम है, तो उस हिसाब से आप गैस फ्लेम एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कढ़ाई मोटी है तो गैस फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अगर आपकी कढ़ाई पतली है तो गैस फ्लेम को लो रखिएगा। और कोफ्ते को अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। तो इस तरह से सारे कोफ्ते ऑयल के अंदर फ्राई करने के लिए डालेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा चैनल लिंक शेयर ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से कोफ्तों को कंटिन्यू झारे से हिलाते रहेंगे ताकि एक सा गोल्डन कलर आए। तो अब लहसुनी कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और उस पर सुनहरा गोल्डन कलर आ गया है और अब एक झारे में निकाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इस तरह से सारे लहसुनी कोफ्ते फ्राई करने हैं। अब आप देखते हो एक कोफ्ता ऑयल के अंदर गिर गया है। तो जब आप फ्राई करते हो या निकालते हो बहुत ही केयरफुली निकालना है क्योंकि ऑयल गर्म होता है और जलने का डर रहता है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। तो अब सारे लहसुनी कोफ्ते बनकर तैयार हैं। लहसुनी कोफ्ते के अंदर लहसुन का यानी गार्लिक का बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है और जिसको ज़्यादा गार्लिक पसंद है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। और लहसुनी कोफ्ते स्पेशली जोधपुर में बहुत ही पॉपुलर है। आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हो और धनिया की चटनी के साथ या टोमेटो चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ, या आपको अमचूर चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो मेरी रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।